सबसे पहले ध्रुव तारा एस्ट्रो फाउंडेशन की पूरी टीम और ऑर्गेनाइज़र अनीता कालिया जी, उनके हस्बैंड, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जिससे ज्योतिष हमारा एक बहुत अच्छी बुलंदियों पर जाएगा। क्योंकि ऐसी जगह पर ज्ञान बँटता है और ऐसी जगह पर हम सबको ज्ञान मिलता है जिससे हमारा ज्ञान बहुत बढ़ता है। ज्योतिष एक बहुत गहरा ज्ञान है। जिस तरह हम साइंस की बात करते हैं कि साइंटिस्ट लगे हुए हैं, निरंतर खोज कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसी तरह ज्योतिष का भी ज्ञान बहुत बड़ा है। ज्योतिष के ज्ञान को हम ये जो एस्ट्रोलॉजर बहुत शिद्दत से खोज रहे हैं, तो ये भी साइंटिस्ट ही हैं। इसीलिए गुरुदेव जी ने इसका बहुत अच्छा नाम रखा एस्ट्रो साइंस। अगर हम इसको समझेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। आज का मेरा जो यहाँ पर एक टॉपिक है वो बहुत ख़ास टॉपिक है। हम जब भी ज्योतिष की बात करते हैं, हम ग्रहों की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, राशियों की भी बात करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो मेरा है ये ग्रहों की दृष्टि के ऊपर होगा, क्योंकि ग्रहों की जो दृष्टि है ये भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। किसी भी ग्रह की दृष्टि के अंदर ताकत है, वो किसी दूसरे ग्रह के फल को शुभ कर सकती है, अशुभ कर सकती है। किसी भी ग्रह की दृष्टि किसी दूसरे घर को शुभ या अशुभ कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन के अंदर होने वाली बहुत सारी घटनाएं को होने भी दे सकती है और होने से रोक भी सकती है। लेकिन ग्रहों की दृष्टि को समझना बहुत ज़रूरी है और गहराई से। उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आज आपके साथ जिक्र करूंगा कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के पहले घर में मान लीजिए जन्म कुंडली के पहले घर में बृहस्पति बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि बृहस्पति अगर पहले घर में बैठे हैं तो सातवें घर को देखेंगे, क्योंकि हर ग्रह के पास सातवीं दृष्टि तो है ही है। अब अगर जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव जो गृहस्थ जीवन का है, उसके अंदर कोई भी ऐसा योग बन गया जो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी पार्टनरशिप को डिस्टर्ब कर सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, ऐसा योग यदि सातवें घर में बना हो और पहले घर में बृहस्पति बैठे हों, तो बहुत हद तक यही संभावना होती है कि वो पहले घर से दृष्टि डालकर सातवें भाव के अंदर होने वाली खराबियों को रोक देते हैं। जिससे क्या होता है, कई बार अगर तलाक की सिचुएशन बनी है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पार्टनरशिप खराब चल रही है तो ठीक होने लग जाती है। इसी तरह अगर पहले घर में केतु आ जाए, अब केतु को हम सब जानते हैं कि कैंची माना गया है, उसका काम है काटना। अगर यही केतु पहले घर में आ जाए तो क्या करता है, सातवें घर को देखेगा तो सातवें घर के फलों के अंदर कहीं ना कहीं कमी बनाएगा। कई बार देखा जाता है कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आने लगेगी, पार्टनरशिप खराब होने लगेगी, या जीवन साथी किसी ना किसी वजह से कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए दूर हो जाते हैं अगर केतु पहले घर में आ जाए। अब ये मेरी इस स्पीच का पहला पहलू है जिसको आपने समझा, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होने लगा है, उसको ज़रूर आप ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए पहले घर में बृहस्पति बैठा है, सातवें में तलाक का योग बना है, लेकिन कई बार कई कुंडलियाँ आई जिनमें तलाक हो गया। पहले घर में केतु बैठा है, सातवें घर में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, लेकिन केतु ने फिर भी तलाक नहीं कराया। अब ऐसा क्यों हुआ? दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर काम करेगी ग्रह की दृष्टि की ताकत। एक बात को समझिए, किसी चीज़ को देखना और किसी चीज़ को देख पाना ये दो अलग चीज़ें होती हैं। कहा जाता है कि दो लाइनें मैंने लिखी हैं कि ग्रह सभी सब कुछ सदा ही देखें हरदम। ग्रह सभी सब कुछ सदा ही देखें हरदम, उनको दिखता साफ साफ या दिखता है कम। अब ये सवाल यहाँ खड़ा हो गया कि अगर ग्रह यहाँ बैठा है, उसको सामने का बैठा हुआ जो ग्रह है या घर है वो दिखाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा। जिस तरह अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे से बहुत दूरी पर एक इंसान खड़ा है और मुझे वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मेरी दृष्टि वहाँ जा रही है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, मेरा असर नज़र का वहाँ जा रहा है। लेकिन अगर
मेरी नज़र में कुछ कमज़ोरी है, मैं कहूँगा जी मैं देख तो रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ तक ही नज़र आ रहा है, वहाँ तक मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार मान लीजिए अगर लगन का बृहस्पति है, वो सातवें घर में खराबी है और लेकिन वो सातवें घर को ही नहीं देख पा रहा, तो तलाक हो जाएगा क्योंकि उसकी दृष्टि वहाँ पहुँच ही नहीं रही। यही चीज़ सभी ग्रहों पर लागू होगी। लेकिन अब यहाँ आप सबके मन में एक सवाल होगा कि ग्रहों की दृष्टि की ताकत क्या है। अब हम ये समझें कि पहले इसको आसान तरीके से समझते हैं कि कोई भी ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी ऐसी डिग्रियों पर बैठा है जो या तो बहुत कम है या बिल्कुल आखिर की डिग्रियां हैं, तो उस ग्रह के अंदर देखने की ताकत कम हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि वो देख रहा है, उसका अपना असर वहां पर नहीं जा रहा। और दूसरी चीज, अगर किसी भी ग्रह को अगर हम उसकी दृष्टि जांचना चाहें, अगर उस ग्रह को सूर्य, चंद्र या बृहस्पति की किसी भी प्रकार से मदद ना मिल रही हो तो भी उसकी दृष्टि में कमी आएगी। वो क्यों? पहली चीज, दृष्टि कैसे कम होगी? अगर डिग्रियां कमजोर है तो साधारण बात है कि अगले की नजर कमजोर हो गई। लेकिन सूर्य, बृहस्पति और चंद्र का जिक्र यहाँ क्यों आया? हम सब जानते हैं कि एक इंसान की आंखें, हम लोग सब बैठे हैं, बेशक हमारा विजन 6/6 बहुत अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पर अगर अंधेरा कर दिया जाए, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, तो कोई भी देख नहीं पाएगा। हम अपने कमरे में बैठे हों, पूरी लाइट बंद हो जाए, हमें अपने कमरे में ही नहीं पता चलता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि आंखें बेशक जितनी मर्जी अच्छी हों, दृष्टि बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन उसको देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। और प्रकाश क्या है? हम सब जानते हैं कि सूर्य, हमारी दोनों आंखों को भी सूर्य चंद्र ही कहा जाता है। जब आंखों की तकलीफ आती है तो कुंडली में हम सूर्य चंद्र के उपाय करने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर सूर्य और चंद्र जो प्रकाश के कारक हैं, ये उस ग्रह को मदद देंगे या बृहस्पति मदद देगा, तो वो ग्रह देख पाएगा। अब आप सोचेंगे सूर्य चंद्र तो प्रकाश हो गया, बृहस्पति का इसमें क्या लेना देना है? तो प्रैक्टिकली समझें, कोहरे के दिनों के अंदर जब कोहरा ही कोहरा हो जाता है तो गाड़ियों के ऊपर येलो कवर या येलो लाइट लगा दी जाती है। क्यों लगाई जाती है? कि सामने का विजन क्लियर हो जाए, धुंध जो है वो छट जाए, उससे विजन बढ़ता है। इसलिए जब हम बृहस्पति की भी मदद लेते हैं या बृहस्पति की मदद ग्रह को मिलती है, तब जाकर ग्रह के अंदर एक ऐसी दृष्टि आती है जो किसी भी चीज़ को कर सकती है, देख सकती है, उसके फायदे नुकसान कर सकती है। अब यहाँ पर बात यह है कि जो ग्रह, किसी भी ग्रह की बात करें, अगर उसकी दृष्टि को बढ़ाना है तो किया क्या जाए? सबसे पहली चीज़ तो ये की जाए कि अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि को बढ़ाना है, वो ज़रूरी है तो आप उसकी चीज़ों को अपने पास धारण करिए। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा, बृहस्पति को अच्छा करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये आप ज़रूर नोट करिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये कारगर है कि अगर कोई भी इंसान अपनी कुंडली में किसी ग्रह की दृष्टि को बढ़ाना चाहता है, वो कैसे एक ऐसा उपाय करे जिसमें सूर्य भी आ जाए, चंद्र भी आ जाए और बृहस्पति भी आ जाए, जिससे कि उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आए। वो क्या करना है? तो ये एक बहुत शानदार उपाय आप बेशक नोट करें कि एक कांच की बोतल लीजिए, कांच की बोतल जिसका रंग पीला होना चाहिए। बृहस्पति का रंग आ गया, उसमें पानी भर लीजिए, चंद्रमा आ गया। अब उसको 8 घंटे के लिए आप सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। भले ही आप उसको 2 दिन में 4-4 घंटे रखें, भले ही आप उसको 4 दिन में 2-2 घंटे करके सूर्य की एक परफेक्ट रोशनी में रख दीजिए। जब एक पीले रंग के कांच की बोतल के अंदर भरा हुआ पानी और उसके ऊपर 8 घंटे पड़ी हुई सूर्य की रोशनी, ऐसा एक संयोग बनेगा उसका, जब आप उस पानी को रोज थोड़ा थोड़ा पियोगे तो परफेक्ट आपको सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की ऐसी एनर्जी मिलेगी कि यदि आपकी कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की, जिसके देखने में हम कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह पर है, पर दृष्टि कमजोर होने की वजह से हमें लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपका वो ग्रह तुरंत एक्टिव होगा, जिससे आपको फायदा मिलने लगेगा। लेकिन अगर
आपका कोई ग्रह खराब है, उसकी दृष्टि भी कमज़ोर है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कभी अगर आपको लगे कि कोई ग्रह ऐसा बैठा है जिसकी दृष्टि पूरी काम कर रही है, उसकी डिग्रियां भी अच्छी हैं, उसको सूर्य भी देख रहा है, चंद्र बृहस्पति की भी मदद मिल रही है, भाई ये तो दृष्टि ही बड़ा नुकसान कर रही है, तो उसका सिंपल सा मेथड है कि उसकी चीज़ों को दान करें, उसके रंगों से दूर रहें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उसके जीवों की सेवा करेंगे तो अपने आप फ़ायदा मिलने लगेगा। ऐसे में ग्रह की दृष्टि फ़ायदा और नुकसान करती है। हम अपनी कुंडलियों में जब देखेंगे तो ये पक्की बात है, फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे इन्होंने आज सुबह भी बोला था कि जो ब्रह्मांड हम बाहर देख रहे हैं वो हमारे अंदर है, इसी तरह जो कानून बाहर लागू हो रहे हैं वही कानून यहाँ पर लागू हो रहे हैं। तो ग्रहों की दृष्टि की ताकत को समझिए। ग्रह की दृष्टि के साथ बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं, जिसको जीवन में आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अब कांच की बोतल की बात चली है, तो आखिर में आपको मैं एक उपाय ऐसा और बताने लगा हूं कि अगर किसी इंसान को जीवन में एंजाइटी हो जाए, भयंकर से भयंकर एंजाइटी किसी इंसान के जीवन में आ गई, उसको ये ख़त्म कर देगा। इंसान के शरीर के अंदर सबसे बड़ी खराबी कहाँ पर शुरू होती है? जब वो घबराहट में आता है, डबल माइंडेड होता है, कन्फ्यूज़न में आता है, जब खराब राहु की लहरें उसके दिमाग के अंदर चलने लगती हैं। जब भी दिमाग के अंदर खराब राहु उठेगा, उसकी लहरें उठेंगी, घबराहट, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीज़ें आएंगी। तो यही कांच की बोतल का एक उपाय आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप एक लाल रंग के कांच की बोतल लें, सेम प्रोसीजर, उसमें पानी भर के उसको 8 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रखेंगे और उस पानी को रोज़ थोड़ा थोड़ा पिएंगे, साथ में ज़रूर कोई ना कोई वेज डाइट जिसमें प्रोटीन हो वो लेंगे, तो यकीन मानिए ये एंजाइटी हमेशा के लिए ख़त्म होगी। क्योंकि लाल बोतल का सूर्य के प्रकाश से मिला हुआ पानी क्या काम करेगा कि हम सब जानते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको चंद्रमा कंट्रोल करता है, जिसको मंगल कंट्रोल करता है। जब आप वो लाल बोतल का पानी पिएंगे, पानी पेट में जाएगा, पेट से खून में मिलेगा, खून से पोषक तत्व लेके जब वो दिमाग तक का दौरा करेगा तो चंद्रमा की शीतलता दिमाग में उठ रही लहरों को शांत करेगी। राहु का, मंगल का जो ताकत है मंगल की, वो राहु को कंट्रोल करेगा। ये उपाय जिंदगी भर के लिए उस इंसान को डिप्रेशन से दूर करेगा। और किसी को भी डिप्रेशन हो, आप बेझिझक ये उपाय बताइए, 100% उसका डिप्रेशन दूर होगा। समय का अभाव है, इसलिए एक टॉपिक और भी था, उसको अगले किसी समय में जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। अपनी वाणी को मैं अब यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको मेरा प्रणाम।